Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र कुमार हमारे स्टडी चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी चैनल में इसमें हमने बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो सीरियल वाइज लेके आ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो है वो आ चुकी है जो साइकोलॉजी के ऊपर थी। इसके बाद दूसरी जो वीडियो है ये दूसरी वीडियो है जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर है, वो आधारित है कि किस प्रकार जो साइकोलॉजी थी जो पहले दर्शन शास्त्र का अंग थी, हिस्सा थी, उसके बाद वो साइकोलॉजी एक अलग विज्ञान में ना और वो एजुकेशन में किस प्रकार से शामिल हुआ। क्योंकि जितने भी शिक्षक जो भर्ती होते हैं, टीचर की जो भर्ती होती है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एजुकेशन में किस प्रकार शामिल हुई, क्या क्या थ्योरीज हैं उसमें, क्या क्या जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग क्या है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकंड क्लास है ये, जिसमें हम करेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी, उसका मीनिंग, जो इंट्रोडक्शन करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का, कि एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका क्या अर्थ है। और स्टार्ट करते हैं। पहले शिक्षा मनोविज्ञान की एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को जानने के लिए इससे पहले हमने जो पहली वीडियो की थी उसमें हमने साइकोलॉजी का मीनिंग जाना था कि साइकोलॉजी क्या है, कि किस प्रकार आज के रूप में साइकोलॉजी वो पहुंची है। कि 1600 ईस्वी पहले तक उसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था, उसके बाद फिर वो माइंड का हुआ कि मन का विज्ञान है, उसके बाद वो कॉन्शियसनेस का हुआ, और उसके बाद आज जो माना जाता है वो बिहेवियर का माना जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का ये हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार ये विज्ञान है आज तक इस रूप में पहुंचा है। लेकिन ये आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन है, इसका सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका मतलब क्या है। एजुकेशन है जिसको हम शिक्षा कहते हैं। हिंदी में यदि हम बात करें तो कि ये शिक्ष धातु से आया है। तो ये जो एजुकेशन है इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसी का मीनिंग हम करते हैं कि एक दृष्टिकोण है वो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा का शब्द। तो पहले हमने साइकोलॉजी में क्या था, याद रखना दोनों चीजें। साइकोलॉजी में क्या था, साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द, दो शब्दों से। और जबकि एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर से निकला है, जिसका केयर का मतलब वैसे आपको पता है कि पालन पोषण होता है, केयर करना। तो ये है वो एजुकेयर से निकला है जिसका अर्थ है पालन पोषण करना। इसका मतलब ये होगा कि एजुकेशन ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति का पालन पोषण है वो करती है। दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है, वो कहता है कि एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एजुसियर से निकला है। और एजुसियर का मतलब होता है, जो एजुसियर है उसका मतलब होता है विकसित करना अथवा निकालना। यानी हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको बाहर निकालना या उनको विकसित करना। यानी एजुकेशन का क्या मतलब है, जो हमारे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितने गुण हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसमें कुछ नेचुरल गुण हैं वो उसके अंदर भी होते हैं। तो एजुकेशन क्या करती है, उनको बाहर निकालती है या उनको उनका विकास करती है, उनको डेवलप करती है। तो ये किसका मतलब है, एजुसियर का। तीसरा दृष्टिकोण है कि एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से निकला है। किससे निकला है, एजुकेटम से। और उसका एजुकेटम का मतलब क्या है कि पढ़ाने या सिखाने की क्रिया। कि एजुकेशन है वो पढ़ाने या सिखाने की क्रिया, की कोई भी चीज है वो पढ़ाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है। एक और दृष्टिकोण है एजुकेशन का कि एजुकेशन है वो किस, उसका मतलब क्या है, किस चीज से निकला है। तो उसके अनुसार चौथा जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार एडुको में ई का अर्थ है अंदर से। तो उन्होंने इसको दो चीजों में बांट दिया, एजुकेशन को एडुको में बांट दिया, जिसमें एडुको में ई का अर्थ है अंदर से, फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से, और डुको का अर्थ है बाहर को, यानी हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकालना, उसका विकास करना। जैसे जिस प्रकार जो एजुसियर में हुआ था ना कि हमारे अंदर को विकसित करना या विकास करना, उसी प्रकार इसका भी अर्थ है कि हमारे अंदर जो है, इसका मीनिंग है वो अलग है कि ई का है वो अंदर से, फ्रॉम विद इन, और डुको का है कि बाहर निकालना। कि जो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, शक्तियों का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको बाहर निकालना ही किसका काम है, एजुकेशन का काम है। इस प्रकार एडुको का अर्थ है बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना।
अंतर्निहित मतलब जो हमारे अंदर विद्यमान है, पहले से हमारे अंदर है। एजुकेशन क्या करती है, कोई और नई शक्तियां नहीं डालती हमें, जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है उनको बाहर निकाल देती है, उनका विकास कर देती है। शिक्षा का जो वर्तमान अर्थ है, इस समय जो हम इसका अर्थ लेते हैं वो क्या है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और व्यवहार का रूपांतरण। व्यवहार मतलब हमारे बिहेवियर को इस प्रकार करना जो सबके लिए मान्य हो, सबके लिए अच्छा हो। ये एजुकेशन का वर्तमान में जो मीनिंग है। इसके बाद इसकी परिभाषा करते हैं कि एजुकेशन की परिभाषा है वो क्या है। तो जो ज़्यादातर एजुकेशन की परिभाषा पूछी जाती है वो भारतीय परिभाषा ही पूछी जाती है। भारतीय परिभाषा मतलब जो भारतीय जो एजुकेशनिस्ट हैं, भारत के लोग हैं, जो फिलोसफर हैं, उन्होंने जो परिभाषाएं दी है वो पूछी जाती है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो महात्मा गांधी के अनुसार है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक या मानव के भीतर उसके तन मन व आत्मा में निहित सर्वोत्तम को बाहर लाना है। तो हमने यही कहा था ना कि जो ईडुको में पढ़ा था कि जो अंदर है उसको बाहर लाना है। तो महात्मा गांधी ने भी यही परिभाषा दी है कि मनुष्य के भीतर जितना भी है, उसके तन में, मन में, आत्मा में जो भी है, और वो जो सर्वोत्तम है उसको बाहर लाना ही एजुकेशन का काम है। यानी एजुकेशन हमारे अंदर कुछ नया नहीं भरती है, वो हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर जो चीज़ें हैं जो पहले से ही अंदर निहित हैं, उन्हीं को बाहर लाना उसका काम है। अब है कि ये एजुकेशन है, बहुत बार ये पूछी जाती है, ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये इनमें से पूछा जाता है पेडागोजी में हर बार की ये किस किस प्रकार की है। तो टाइप ऑफ एजुकेशन की जो पहली एजुकेशन है वो है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो हम स्कूल में या कॉलेज में जाके ग्रहण करते हैं, स्कूल और कॉलेज में लेते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें देखो क्या होता है, यदि स्कूल में हम एजुकेशन ले रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कि एक निश्चित जगह होगी कि हमें कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है या कॉलेज में जाना है। दूसरा क्या होगा, दूसरा उसके लिए कि जो करिकुलम है या सिलेबस है वो निर्धारित होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो उसमें निश्चित किया हुआ होगा। तीसरा क्या होगा, पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी निश्चित होंगे, ये नहीं है कि कभी कोई आके पढ़ा गया, कभी कोई आके पढ़ा गया। चौथा क्या होगा, टाइम बाउंड होगा कि हमें जैसे स्कूल है कि 8 बजे स्कूल में जाना है और 2 बजे हमारी छुट्टी है, वो हो जाएगी। तो फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ फॉर्मल तरीके से, फिर इसमें एग्जाम होते हैं, रिजल्ट निकाला जाता है, पास होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारा स्कूल है, कॉलेज है, ये जो एजुकेशन होती है ये फॉर्मल एजुकेशन होती है। उसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन। देखो आगे समझाया हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक विधियों द्वारा, यानी फॉर्मल इसमें मेथड लगाए जाते हैं। फॉर्मल विधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है, या पूर्व नियोजित प्रकार की शिक्षा होती है। पूर्व नियोजित मतलब पहले से ही प्लान की हुई होती है। जैसे स्कूल में होता है तो सब कुछ प्लान होता है ना, सब कुछ कि हमारा पहला पीरियड ये होगा, सेकंड पीरियड ये होगा, हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, किस चीज़ का टेस्ट देना है, किस चीज़ के एग्जाम होने, ये सब कुछ पहले से ही फिक्स होते हैं। शिक्षा के लक्ष्य क्या होंगे कि हमारा क्लास पास करना लक्ष्य है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी जॉब करना लक्ष्य है। शिक्षण पद्धति कि कौन सी शिक्षण पद्धति है, वो मेथड अपनाए जाएंगे, ये भी निश्चित होते हैं। पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है ये निश्चित होते हैं। विद्यार्थी उसमें निश्चित होते हैं, ये नहीं कि कोई भी जाके वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दे, 2 दिन गया और फिर नहीं पढ़ा, तो निश्चित होते हैं। अध्यापक भी निश्चित होते हैं। कार्य दिवस कि किन किन दिनों वो जो एजुकेशन है वो होनी है और किन दिनों है वो छुट्टियाँ रहेंगी, सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। आजकल क्या है कि आजकल लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो लोग लाइब्रेरी में जाकर भी इसी प्रकार की शिक्षा है वो ग्रहण करने लगे हैं। वहाँ पर भी सब कुछ पहले से प्लान होता है। आपकी चेयर है वो पहले से फिक्स होती है कि आप इस समय से लेके इस समय तक लाइब्रेरी में वो बैठ सकते हैं। उसके लिए ये बुक्स हैं आपको दी जाएँगी, यहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, वो भी फॉर्मल एजुकेशन में शामिल होने लगी है। अगली जो है इनफॉर्मल एजुकेशन, कि इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या-क्या शामिल होता है। इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार की औपचारिकताएँ नहीं होती। जैसे पहले वाले में थी ना कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी कि वहाँ पे सब कुछ गोल भी पहले से ही निर्धारित होगा, एम्स भी पहले से निर्धारित होंगे, टीचर्स भी पहले से निर्धारित होंगे, जो मेथड हैं पढ़ाने के वो भी पहले से निर्धारित होंगे। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में इस प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। इसका किसी प्रकार का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता कि किस समय ये ग्रहण करनी है, और कोई इसका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो नहीं होता। ऐसी जो शिक्षा हमें मिलती है वो हमारे सगे संबंधियों, मित्रों, समाज से मिलती रहती है। जैसे बच्चा है वो सबसे पहले अपनी मम्मी से सीखता है, तो उसके लिए कोई फॉर्मल मेथड थोड़ी ना है कि उसकी मम्मी इस मेथड से उसको सिखाएगी। जो-जो चीज़ें वो घर में देखता है वो सीखता चला जाता है। अपने पीयर ग्रुप से,
जो जो चीज़ें उनके साथ वो देखता है या अपने बड़ों को जो देखता है वो उनसे सीखता चला जाता है। तो इस प्रकार की जो एजुकेशन हमें अपनी सोसाइटी से या अपने घर से मिलती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, ना शिक्षक निर्धारित होता है, ना करिकुलम निर्धारित होता है। ये सब कुछ अपने आप जो हमारे है समाज में वो चलती रहती है। उसके बाद एक तीसरी प्रकार की और एजुकेशन है, जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो आजकल बड़ी चर्चा में यानी आजकल बड़ी चल रही है। आजकल इस प्रकार की शिक्षा अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक, जो पहले वाली थी कि सब कुछ निर्धारित होता है, स्कूल, विद्यार्थी, शिक्षक, गोल, एम्स, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। नॉन फॉर्मल में क्या है कि कुछ विशेषताएं तो फॉर्मल एजुकेशन की होती हैं और कुछ विशेषताएं हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की होती हैं। दोनों को मिला दिया गया है, पहले वाली प्लस दूसरे वाली, दोनों को मिला के जो तीसरी व्यवस्था बनाई गई है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये इसमें क्या है कि इसमें किसी भी आयु का व्यक्ति कहीं पर भी घर बैठे भी शिक्षा है वो प्राप्त कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो फॉर्मल एजुकेशन की है, जैसे इसमें आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, पेपर देने पड़ेंगे, उसके बाद पास करने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन की है, समय निर्धारित नहीं होता और मतलब आपको घर बैठे एजुकेशन मिल जाती है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन की है। तो कौन-कौन चीज़ें करवा रहे हैं, जो ओपन स्कूल है, जैसे नेशनल ओपन बोर्ड है, ओपन यूनिवर्सिटी है, जो इग्नू है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो दिल्ली में है, 1985 में ये बनी थी, बहुत बार पूछा जाता है। ये यूनिवर्सिटी है। कोर्सपोंडेंस कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आजकल कोर्सपोंडेंस स्टडी करवा रही है। जो लोग रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं या रेगुलर एडमिशन नहीं हो पाता है, वो कोर्सपोंडेंस से घर बैठे ही एजुकेशन ले लेते हैं। उसी प्रकार से डिस्टेंस एजुकेशन है, ये दोनों लगभग एक ही प्रकार के हैं, कोर्सपोंडेंस कोर्स और डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटी और ओपन स्कूल है, इस प्रकार की जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये सारे यहाँ पे देते हैं। आगे है कि अभी हमने पढ़ा कि एजुकेशन का क्या मतलब था, किस प्रकार की वो होती है। अब जो मेन बात है वो है कि साइकोलॉजी में एजुकेशन का क्या प्रयोग होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में एजुकेशन का क्या प्रयोग होता है, एजुकेशन और साइकोलॉजी की। एजुकेशन साइकोलॉजी की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। उससे पहले एजुकेशन अलग चीज थी, साइकोलॉजी को एक अलग पार्ट माना जाता था। लेकिन 1900 में ये माना जाने लगा कि एजुकेशन तभी अच्छी हो सकती है जब उसमें साइकोलॉजी को शामिल किया जाए। तो 1900 के आसपास, ये नहीं कि 1900 सन है वो फिक्स ही है, उसी के आसपास साइकोलॉजी को एजुकेशन में शामिल कर लिया गया। यानी एजुकेशन दी जा रही थी वो साइकोलॉजिस्ट मतलब तरीके से, कि साइकोलॉजी, बच्चे की साइकोलॉजी को समझ के वो एजुकेशन है वो दी जाने लगी। और थार्नडाइक जो है, आगे इसकी थ्योरियाँ भी पढ़ेंगे, बड़ी मज़ेदार थ्योरी है इनकी। थार्नडाइक है वो प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जो मनोविज्ञान है वो माने जाते हैं कि थार्नडाइक है वो पहले एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जो पिता है, ये बात ध्यान रखना, दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे, वो थार्नडाइक थे। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है, वो माना जाता है हर्बर्ट को। तो हर बार ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, थार्नडाइक भी आता है और हर्बर्ट भी आता है। यदि पिता पूछ लिया जाता है तो वो माना जाता है हर्बर्ट को, और कन्फ्यूजन होती है इसी में। और बहुत बार ये पर्सन है वो गलत होता है। एचटेट में तो ये डायरेक्ट 2 या 3 बार वो पूछा गया है कि, एक बार पूछा गया था कि जो पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे। ऑप्शन में दोनों था, हर्बर्ट भी था और थार्नडाइक भी था। तो पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक थे, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जो पिता है वो हर्बर्ट को माना जाता है। जॉन डीवी ने भी बहुत सारे प्रयोग हैं वो इसमें किए हैं, तो उनको भी एजुकेशन साइकोलॉजी में महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया गया है। अब है एजुकेशन साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है। पीछे हमने जो परिभाषाएं की थी वो एजुकेशन की अलग से की थी कि एजुकेशन का काम क्या है, हमारे अंदर से जितना अच्छा है तन मन और जितना आत्मा में, उसको श्रेष्ठ को बाहर निकालना है। और साइकोलॉजी की क्या थी कि हमारे व्यवहार का विकास करना है। ये दोनों चीज़ें थी। अब दोनों को मिला दिया गया कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। यानी एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे अंदर जितना अच्छा है उसको बाहर निकाल के हमारे व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। यदि सीधी दोनों की परिभाषाओं को यदि जोड़ें हम, तो इसका मतलब यही होगा। तो इसका मतलब परिभाषा है वो इसी से रिलेटेड मिलती जुलती होगी। तो क्या होगी, करो एंड करो की एक परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, ये नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान जब जब हम स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं तभी तक वो चलती रहेगी। वो जन्म से लेके वृद्धावस्था तक व्यक्ति की
व्यक्ति की सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति जो सीखता है क्या क्या सीखा उसने, किस प्रकार, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। दूसरी परिभाषा है वो स्किनर की कि शिक्षा मनोविज्ञान सिखाने में सीखने का मनोविज्ञान है कि एजुकेशन में क्या किया जाता है, हमने पहले भी कहा कि सिखाया जाता है कुछ, वो किस प्रकार सीखा गया है, यही एजुकेशन साइकोलॉजी है कि उसमें मनोविज्ञान का प्रयोग करके किस प्रकार सीखा गया है, वो एजुकेशन साइकोलॉजी है कि सिखाने में सीखने का मनोविज्ञान है कि जो सिखाया जाता है एजुकेशन में वो किस प्रकार सिखाया जा रहा है, वो ही एजुकेशन साइकोलॉजी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के यदि बारे में बात करें तो केवल इतनी बात थी कि एजुकेशन को किस प्रकार साइकोलॉजी में शामिल कर लिया गया। जो महत्वपूर्ण बातें थी इसमें एक तो एजुकेशन के प्रकार की, फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, इनफॉर्मल कौन सी होती है और नॉन फॉर्मल कौन सी होती है। दूसरी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके पिता है वो किसको माना जाता है, हर्बर्ट को माना जाता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहला एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कौन था, वो कौन था, थॉर्नडाइक था। और एक दो जो परिभाषा हमने की है ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.